हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। जिसमें आज रहने वाला है आपका पेपर 1 का डे 2। ठीक है, पेपर 2 मैंने जैसे पेपर 2 का भी टॉपिक वाइज वीडियो स्टार्ट किया है, जिसमें डे 6 था आपका, जिसका सेशन मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। एंड पेपर 1 का आज डे 2 रहने वाला है, मतलब एक हम दूसरा टॉपिक पेपर 2 का यहाँ पे आज के सेशन में करेंगे, जिसमें मैंने एक टॉपिक लिया है कम्युनिकेशन के मॉडल, है ना। जैसे प्रीवियस ईयर के मैंने पेपर को देखा, वहां पे आपसे कम्युनिकेशन के मॉडल से क्वेश्चंस रेपिटेडली पूछे जा रहे हैं, घुमा फिरा करके, कभी स्टेप से पूछे जा रहे हैं, कभी डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं कि अरिस्टोटल का मॉडल क्या है, लैशवेल क्या है, या फिर एसएमसीआर मॉडल क्या है, उनके कंपोनेंट्स क्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में है। तो मैंने एक ये टॉपिक डिसाइड किया है आपके लिए, कम्युनिकेशन के मॉडल, जिसमें कम्युनिकेशन के सारे मॉडल जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, वो सारे मॉडल मैं यहाँ पे कराऊंगी आपको। जिसमें अरिस्टोटल का मॉडल होगा, लैशवेल का मॉडल होगा, शैनन वेयर होंगे, बर्लो होंगे, इसी तरीके के जितने भी मॉडल आपके कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, वो आज के सेशन में हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि एक ही सेशन में मैं सारे मॉडल को करा दूं, बट स्टिल अगर टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा तो हम लोग एक सेशन और ले लेंगे इसका। ठीक है, एंड जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस के सेशंस को नहीं देखा है, तो प्लीज आप चैनल पे जाइए। चैनल पे प्लेलिस्ट एक मैंने क्रिएट करके रखी है, जो कि जैसे मैंने ऑलरेडी डिटेल में सेशन आपको करा के रखा है, बट अभी जो मैं दिसंबर के लिए टारगेट कर रही हूँ टॉपिक वाइज वीडियोस। ठीक है, जिससे आपको एक शॉर्ट टॉपिक मिले कि ये टॉपिक मुझे पढ़ना है और इस वीडियो में मेरा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो इस तरीके की वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। तो टॉपिक वाइज वीडियोस ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 ऐसे करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ पे सारे सेशंस अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, चलो फिर आगे देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे डाला है, जिससे आप लोगों को चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की थ्योरीज में मॉडल्स की, कम्युनिकेशन थ्योरीज या फिर एंड मॉडल्स में, जहाँ पे तीन तरीके के मॉडल होते हैं, है ना। कितने मॉडल होते हैं आपके? तीन तरीके के मॉडल होते हैं। पहला जो मॉडल होता है, जिसे हम बोलते हैं लीनियर मॉडल, है ना। पहला जो मॉडल है, इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर मॉडल। दूसरा जो मॉडल है, इसे हम बोलते हैं इंटरैक्टिव मॉडल। एंड तीसरा जो मॉडल होता है, इसे हम बोलते हैं ट्रांजेक्शनल मॉडल। तीन तरीके के मॉडल होते हैं। अब जितने भी आपने अरिस्टोटल का पढ़ा, बर्लो का पढ़ा, और SCMR पढ़ा, ये सब इन्हीं के अंदर आते हैं। ठीक है, इन्हीं के ये टाइप्स होते हैं सारे। ठीक है, तो जैसे एक पहला मॉडल क्या है? लीनियर मॉडल। इसी के अंदर कई सारे मॉडल मिलेंगे आपको। देन आता है आपका इंटरैक्टिव मॉडल, फिर आता है आपका ट्रांजेक्शन मॉडल। ठीक है, जब हम लीनियर की बात करते हैं, लीनियर का मतलब समझ रहे हो, है ना। लीनियर का मतलब क्या है? स्ट्रेट, है ना। लीनियर का मतलब क्या हुआ? सिंपल सा स्ट्रेट। यहाँ पे सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ एक कम्युनिकेशन होता है, मतलब एक साइड से कम्युनिकेशन होता है। अभी क्या हो रहा है? अभी जब मैं जब रिकॉर्डेड सेशन अपलोड करती हूँ, तो ये क्या है? वन वे कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है, मैंने बोला, ठीक है, आपकी तरफ से कोई भी यहाँ पे फीडबैक या फिर मुझे, मतलब जो लाइव सेशन होता है, ठीक है, उस दौरान क्या होता है, यहाँ पे मैं और आप दोनों ही एक्टिव रहते हैं। आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, या फिर कहीं डाउट है तुरंत का तुरंत पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन जो रिकॉर्डेड सेशन होते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं? आपके वन वे कम्युनिकेशन होता है। सिर्फ यहाँ पे मैं ही आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं ही यहाँ पे बोल रही हूँ। ठीक है, तो लीनियर के अंदर आता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देन आते हैं इंटरेक्शन में। ठीक है, इंटरैक्शन की अगर बात करते हैं, जो इंटरैक्शन है, इंटरैक्टिव मॉडल। इंटरैक्टिव मॉडल में कैसा होता है? लुक एट टू वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे दो वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, दो वे कम्युनिकेशन क्या है? एक मिनट रुको, थोड़ा सा सही से इसको समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इसके बाद जो स्लाइड है, इसमें ये सारे अरिस्टोटल ये सब दे रखा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लासीफाई भी कर दिया कि कौन सा लीनियर है, कौन सा इंटरैक्टिव है, कौन सा ट्रांजेक्शनल है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। देखो, लीनियर हो गया, मैं डिफ्रेंशिएट करके भी बता रही हूँ आपको। फिर हो गया आपका इंटरैक्टिव, हो गया। देन आते हैं आपका ट्रांजेक्शनल पे। जैसे कि मैं अभी लाइव सेशन नहीं ले पा रही हूँ, पहले मैं लाइव सेशन लेती थी, बट अभी थोड़ा सा टाइम का दिक्कत हो रहा है, तो इस वजह से मैं रिकॉर्डेड सेशन ही अपलोड करती हूँ। ठीक है, लीनियर की बात करते हैं। लीनियर में मैंने बोला, यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन कहने का मतलब क्या हुआ? आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पे? वन वे कम्युनिकेशन, यहाँ पे क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन होता है ना। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या होता है?
टू वे कम्युनिकेशन होता है ना, यहाँ पे भी टू वे कम्युनिकेशन होता है, बट एट द सेम टाइम, है ना, बट एट द सेम टाइम। समझ में आया? एक पहला डिफरेंस समझ में आया, यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है बट एट द सेम टाइम। तो जब लीनियर की हम यहाँ पे बात करते हैं, लीनियर में क्या होता है, कोई भी फीडबैक नहीं होता है। जब लीनियर में बात करते हैं तो एक यहाँ पे क्या है, आपका सेंडर है, और एक यहाँ पे आपका क्या है, ये रिसीवर है। समझ रहे हो? तो सेंडर सिर्फ मैसेज को यहाँ पे ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, और यहाँ पे कोई भी फीडबैक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, नो फीडबैक, ठीक है, नो फीडबैक। क्या ये बात समझ में आई? समझ में आई ये चीज जो मैंने बताया लीनियर वाले में, ये चीज समझ में आया? तो ये होता है आपका लीनियर। फिर आते हैं हम लोग, हाँ, नो फीडबैक हो गया। अच्छा, लीनियर को ही हम लोग एक नाम और होता है इसका, ट्रांसमिशन बोलते हैं, ठीक है, कभी कभी आपको ट्रांसमिशन भी लिखा मिल जाए तो समझिएगा कि ये लीनियर मॉडल के बारे में ही बात हो रही है। देन आते हैं हम लोग इंटरैक्टिव मॉडल में, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिख लो लेक्चर मेथड। नेक्स्ट आते हैं इंटरैक्टिव मेथड्स पे। जब इंटरैक्टिव मेथड्स की हम यहाँ पे बात करते हैं, देयर इज अ फीडबैक। इंटरैक्टिव में क्या होता है, एक सेंडर होता है आपका, है ना, ये आपका क्या है, रिसीवर है, सेंडर है, रिसीवर है, समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है, सेंडर है, एक मिनट, सेंडर है और रिसीवर है, यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन होता है। सेंडर ने कोई मैसेज को यहाँ पे ट्रांसमिट किया और रिसीवर ने अपना फीडबैक दिया, है ना, रिसीवर ने क्या दिया, अपना फीडबैक दिया। लेकिन ये सेम टाइम पे नहीं होता है, यहाँ पे पार्टिसिपेंट क्या करेगा, वेट करेगा। जैसे मैंने कुछ बोला, ठीक है, मैंने ये वीडियो अपलोड करके कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, तो जब मैं ये वीडियो को अपलोड कर दूंगी उसके बाद आप यहाँ पे फीडबैक दोगे, तो ये क्या होगा, इंटरैक्टिव, जहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है। बट ये जो फीडबैक होता है ना, बट फीडबैक जो होता है, नॉट एट द सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम पे नहीं होता है। कुछ जब रिसीवर का टर्न आता है तभी वो बोलेगा, उससे पहले वो नहीं बोलेगा। तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। और यहाँ पे जो रिसीवर होते हैं पेशेंटली, ठीक है, वेट करते हैं अपने टर्न आने का। जब होता है ना, टीचर अपनी बात को कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद बच्चे अपना जब बात कंप्लीट होती है, बच्चा अपना टर्न का वेट करता है, उसके बाद अपनी क्वेरी को यहाँ पे रेज करता है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन के अंदर आता है, इंटरैक्टिव मॉडल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजेक्शनल मॉडल में। ट्रांजेक्शनल मॉडल में क्या होता है, एवरीथिंग हैपन एट द सेम टाइम, है ना, एवरीथिंग हैपन एट द सेम टाइम। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे भी एक सेंडर होता है, ठीक है, एक रिसीवर होता है। सेंडर ने कुछ बोला, रिसीवर ने तुरंत यहाँ पे रिप्लाई कर दिया। होता नहीं है, हम लोग जब मैसेजिंग करते हैं, है ना, जैसे एक या फिर एक इंटरैक्टिव जब क्लासरूम होती है, इंटरैक्टिव क्लासरूम में क्या होती है, नॉइज भी होती है, इनकोडिंग भी होती है, डिकोडिंग भी होती है। टीचर ने तुरंत ही क्वेश्चन को फ्रेम किया और तुरंत ही बच्चे से पूछा, बच्चे ने तुरंत आंसर कर दिया, तुरंत ही क्वेरी पूछ ली, तो सारी चीज एक ही टाइम पे हो रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फीडबैक होता है वो सेम टाइम पे ही मिलता है ना। यहाँ पे जो टू वे कम्युनिकेशन, यहाँ पे रिसीवर वेट नहीं करता है, यहाँ पे रिसीवर वेट करता है अपने टर्न के लिए, बट यहाँ पे ये वेट नहीं करता, ये तुरंत यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन होते हैं, तो एवरीथिंग हैपन एट द सेम टाइम लाइक अ नॉइज, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरैक्टिव क्लासरूम हो गया। क्लियर हुई ये बात? क्लियर हुई? यहाँ पे लीनियर क्या है, इंटरैक्टिव क्या है, ट्रांजेक्शनल क्या है। उम्मीद करती हूँ ये तीनों चीज आपको क्लियर, अगर ये तीनों चीज आपको क्लियर होंगी तभी आप आगे के मॉडल को समझ पाओगे, बिकॉज जो बेस मॉडल है वो आपके ये तीन ही मॉडल है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, चेक कर लूँ वॉइस का। कभी कभी ऐसा होता है मैं बोलते हुए चली जाती हूँ और वॉइस नहीं आती है, एक आध बार ऐसा हो चुका है, ठीक है, इसलिए मैंने कहा एक बार वॉइस में चेक कर लेती हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में देखते हैं, ठीक है। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन सबसे पहले है आपका अरिस्टोटल मॉडल, मैंने यहाँ पे डिटेल में भी डाला हुआ है, ठीक है, ये डिटेल में है, इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को कोशिश करूंगी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, कोशिश रहेगी, ठीक है। जैसे हम अरिस्टोटल मॉडल की बात करते हैं, जैसे आपका लैशवेल का मॉडल हो गया, अरिस्टोटलियन मॉडल हो गया, शैनन वेयर का मॉडल हो गया, एसएमसीआर मॉडल हो गया, है ना, एसएमसीआर मॉडल बाय द बर्लो। उन्होंने ये सब मॉडल किसके अंदर आते हैं, लीनियर के अंदर आते हैं, ठीक है। देख ही रहे हो ये चारों मॉडल एक साथ ही मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये किसके अंदर आते हैं, लीनियर मॉडल के अंदर आते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, फीडबैक नहीं होता है, यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होता है।
तो जब हम अरिस्टोटल मॉडल के बारे में बात करते हैं, अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज द ओल्डेस्ट कम्युनिकेशन मॉडल। सबसे ओल्डेस्ट कम्युनिकेशन मॉडल कौन सा है? अरिस्टोटल है। द मॉडल वाज डिजाइन टू एग्जामिन हाउ टू बिकम अ बेटर एंड मोर कन्विंसिंग कम्युनिकेटर। अब ये जो मॉडल था वो किस लिए डिजाइन किया गया था? कि कैसे हम बहुत अच्छे और बहुत कन्विंसिंग कम्युनिकेटर बन सकते हैं। ठीक है, इस चीज के लिए, इस एग्जामिन करने के लिए इस चीज को, हाउ टू बिकम अ बेटर एंड मोर कन्विंसिंग कम्युनिकेटर, इस चीज को यहाँ पे एग्जामिन करने के लिए इस मॉडल को डिजाइन किया गया। अरिस्टोटल आर्ग्यूज वी शुड लुक एट द 5 एलिमेंट। अब ये 5 एलिमेंट आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अरिस्टोटल ने बोला अगर हमें ये चीज पता करना है कि कैसे हम एक बेटर और मोर कन्विंसिंग कम्युनिकेटर बन सकते हैं, उसके लिए हमें 5 एलिमेंट को कम्युनिकेशन के देखना होता है कि कैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन बेस्ट तरीके से हो सकती है। तो फर्स्ट एलिमेंट होता है आपका स्पीकर, जो बोल रहा है वो क्या स्पीच दे रहा है, किस ओकेजन पे दे रहा है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है ना, किस ऑडियंस को दे रहा है, एंड जो उसके इफेक्ट है। दीज आर द 5 जो एलिमेंट हैं, ये कम्युनिकेशन में मदद करते हैं एक तरीके से हेल्प करने में टू बिकम अ बेटर एंड मोर कन्विंसिंग कम्युनिकेटर। तो ये आपके 5 एलिमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इन्होंने क्या दिया, अब मैं यहाँ पे की पॉइंट में यहाँ पे लिख रही हूँ, इन्होंने 5 एलिमेंट्स दिए। पहली चीज तो आपको ये याद होनी चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने आइडेंटिफाई किए 3 एलिमेंट, है ना। 3 एलिमेंट कौन से? 3 एलिमेंट में इन्होंने एक ट्रायंगल बनाया, समझ रहे हो, एक ट्रायंगल बनाया। इन्होंने बोला ये जब भी हम किसी मैसेज को कन्वे करते हैं, है ना, किसी भी मैसेज को ऑडियंस को कन्वे करते हैं, तो वहां पे उस मैसेज को कन्वे करने का कुछ ना कुछ पर्पस होता है। ठीक है, तो पर्पस में 3 एलिमेंट आते हैं, जिसे अरिस्टोटल का रेटोरिकल ट्रायंगल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अरिस्टोटल रेटोरिकल ट्रायंगल। समझ रहे हो इस चीज को? क्या बोलते हैं? अरिस्टोटल रेटोरिकल ट्रायंगल, जिसमें 3 एलिमेंट निकल के आते हैं। फर्स्ट एलिमेंट होता है आपका एथोस, है ना, जो टॉप पे रहता है। देन होता है लोगोस, लोगोस। फिर होता है आपका पैथोस। याद रहेगा? बोलो, याद रहेगा? एथोस, लोगोस, पैथोस। ये 3 तरीके के रेटोरिकल ट्रायंगल पे अरिस्टोटल ने 3 एलिमेंट यहाँ पे बताए, जिसमें एथोस क्या काम का क्या होता है? एथोस कौन है आपके? ये जो एथोस हैं, ये कौन है? ये आपके स्पीकर है, ये आपके राइटर है, मतलब इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये आप यहाँ पे चेक करते हो। पैथोस कौन है? पैथोस आपकी ऑडियंस है ना। पैथोस क्या है? आपकी ऑडियंस है। ठीक है, ये आपका स्पीकर है, ये आपकी ऑडियंस है, समझ रहे हो, ये आपकी ऑडियंस है। और ये क्या है? ये आपका कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होगा जिसपे आप बात करोगे, बिना कॉन्टेक्स्ट के तो बात करोगे नहीं, है ना। कोई भी स्पीकर है तो उसके लिए क्या, स्पीकर को कोई भी स्पीच देनी है तो कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होगा ना। तो एक स्पीकर है, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट है जिसपे वो यहाँ पे स्पीच दे रहा है, और उस स्पीच को सुन कौन रहा है? उसकी ऑडियंस सुन रही है। ठीक है, तो ये अरिस्टोटल का रेटोरिकल ट्रायंगल है। इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया? तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी, 5 एलिमेंट, स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, टारगेट ऑडियंस एंड इफेक्ट, और 3 एलिमेंट अरिस्टोटल के रेटोरिकल ट्रायंगल में एथोस, लोगोस एंड पैथोस। ठीक है, सिर्फ इतना ही याद रखना है। दूसरी चीज ये याद रखनी है, यहाँ पे कोई भी फीडबैक नहीं होता है, बिकॉज ये लीनियर मॉडल है और वन वे कम्युनिकेशन होता है। क्लियर? यहाँ पे अरिस्टोटल मॉडल आपका खत्म हो गया। ठीक है, ज्यादा कुछ और डिटेल में नहीं जाना है, इतना ही अगर आपको ध्यान है तो आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाएंगे। राइट, नेक्स्ट आते हैं। अब हम बात करते हैं लैसवॉल मॉडल की। ठीक है, यही चीजें मैंने यहाँ पे लिख भी रखी हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो। लैसवॉल मॉडल, लैसवॉल मॉडल आपका दूसरा मॉडल है ना। लैसवॉल मॉडल जब हम बात करते हैं यहाँ पे, Lashwell model of communication tries to understand a communication event by asking 5 important question। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके पढ़ते हुए चलेंगे। जब हम अरिस्टोटल की बात करते हैं तो उन्होंने 5 एलिमेंट्स के बारे में बात की, बट यहाँ पे लैशवेल जो मॉडल है कम्युनिकेशन का, उन्होंने कम्युनिकेशन को समझने के लिए 5 तरीके के क्वेश्चंस पूछे, है ना। कितने तरीके के? 5 तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे, जहाँ पे इट लुक्स एट हु क्रिएटेड द मैसेज, मतलब ये जो मैसेज है वो किसने, मतलब 5 क्वेश्चन क्या है? हु, है ना, समझ रहे हो इस चीज को? हु, व्हाट,
हु कौन है? द पर्सन इन चार्ज ऑफ कंपोजिंग द मैसेज, मतलब जिस पर्सन ने मैसेज को क्रिएट करने का चार्ज ले रखा है वो हु है। व्हाट कौन है? मैसेज का कंटेंट क्या है आपका। व्हाट के बाद आता है अब इस मैसेज के कंटेंट को डिलीवर करने के लिए कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए ना, तो व्हाट इज द मीडियम, राइट, व्हाट इज द मीडियम, किस मीडियम के थ्रू हम इस कंटेंट को डिलीवर करेंगे, एंड होम, किसको हम डिलीवर करेंगे, राइट, किसको हमको डिलीवर करना है, द इंडिविजुअल और द इंडिविजुअल हु रिसीव द मैसेजेस। फिर आता है अब इसके इफेक्ट्स, ठीक है, अब जो भी मैसेज मैंने कन्वे किया है हमारे टारगेट ऑडियंस का उसका इफेक्ट क्या है। तो ये 5 तरीके के ये जो क्वेश्चंस हैं ये लैशफोर्ड मॉडल में पूछे गए टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि हु क्रिएटेड द मैसेज, किसने मैसेज को क्रिएट किया है, एंड व्हाट देयर, ये मतलब क्या मैसेज को क्रिएट करने का क्या रीजन है, व्हाट दे सेड, ठीक है, द चैनल मीडियम, ठीक है, जिसके थ्रू उन्होंने बोला है। फिर आता है व्हाट दे सेड इट टू एंड व्हाट इफेक्ट, समझ रहे हो, जो ये मैंने बताया है उसी को थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, हु, व्हाट इज द मीडियम, होम एंड व्हाट इज द इफेक्ट, राइट। दिस मॉडल इज इफेक्टिव एज इट प्रोवाइड अ सिंपल एंड प्रैक्टिकल वे of critiquing a message and exploring 5 important elements that can help explain the event under the analysis in more detail। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये चीज याद रखनी है जब हम बात करते हैं लैशफोर्ड मॉडल की, तो लैशफोर्ड मॉडल में इन्होंने 5 तरीके की क्वेश्चंस को पूछा है, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन, टू बेटर अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन। देन कम टू द नेक्स्ट मॉडल, शैनन वेयर मॉडल। ये भी एक लीनियर मॉडल है, शैनन वेयर का मॉडल। यहाँ पे इन्होंने सबसे ज्यादा चीज को जब हम शैनन वेव की बात करते हैं, देखो ये मैंने लिख दिया है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चंस को आप पीडीएफ में एक बार रीड कर लेना। अदरवाइज मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं ये थोड़ा आपके जब क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर में उससे थोड़े से समझे हुए क्वेश्चन है, मैंने वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ऐसे समझ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं शैनन वेयर के बारे में। जब शैनन वेयर की मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो शैनन वेयर जो है इन्होंने 1949 में लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को प्रेजेंट किया था, जहां पे इन्होंने एक मैथमेटिकल थ्योरी दी थी कम्युनिकेशन की, जिसे हम लोग टेलीफोन मॉडल या फिर आईटी मॉडल भी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने जैसे यहाँ पे सीज कम्युनिकेशन अकरिंग इन अ 5 की पार्ट, जहाँ पे सेंडर है, इनकोडर है, चैनल है, डिकोडर है और रिसीवर है, राइट। It emphasized the importance of encoding and decoding the message। शैनन वेयर ने जो कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए इनकोडिंग एंड डिकोडिंग जो होती है मैसेजेस को, ठीक है, जब हम इनकोड करते हैं और जब हम डिकोड करते हैं मैसेज को, ठीक है, तो उस पे सबसे ज्यादा इन्होंने इस एम्फेसाइज किया। जब भी बात आती है इनकोडिंग की, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग, सेंडिंग एंड डिकोडिंग, noise occur that can disrupt or cloud a message in the most traditional sense. This may be static on a radio broadcast or even extends to mishearing a conversation or misspelling email। This model was the first to introduce the role of noise in the communication process। अब ये चीज आपको हाईलाइट करनी है, अब मैं थोड़ा सा भी और इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। जैसे हमने शैनन वेयर में बात किया है ना, शैनन वेयर में जो नॉइज, अभी तक हम लोग ने 2-3 मॉडल पढ़े, वहाँ पे नॉइज का कंसेप्ट हमने नहीं पढ़ा क्योंकि नॉइज के कंसेप्ट को वहाँ पे हाईलाइट नहीं किया गया। तो सबसे पहले जो नॉइज का कंसेप्ट था ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, उसको हाईलाइट किसने किया, उसको इंट्रोड्यूस किसने किया, शैनन वेयर ने किया, ठीक है, इसको किसने किया, शैनन वेयर। जहाँ पे इन्होंने बोला कि एक सेंडर होता है, राइट, एक सेंडर होता है जिसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन सोर्स। क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सोर्स बोलते हैं, जो एक इंफॉर्मेशन को दे रहा है। वो क्या करेगा, ट्रांसमीटर, मतलब इनकोड करेगा अपने इंफॉर्मेशन को, है ना, कोई भी चीज होती है हम इनकोड करते हैं, ठीक है, तो ये इनकोडिंग करेगा। इनकोडिंग करने के बाद एक चैनल आता है जिसके थ्रू ये इनकोडेड मैसेज को यहाँ पे भेजेगा। उस दौरान यहाँ पे नॉइज भी होगा, ठीक है, चैनल को जब भेज रहे होंगे चैनल के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को, तो यहाँ पे नॉइज भी आता है। फिर आता है डिकोडर, जहाँ पे रिसेप्शन होगा इनकोडेड मैसेज का। लास्ट में आता है रिसीवर, ठीक है। फिर यहाँ पे जब रिसीवर के पास ये मैसेज पहुंच जाता है जो ये यहाँ से कन्वे करना चाह रहा था, वो क्या देगा, फीडबैक देगा, ठीक है, वो क्या देगा, यहाँ पे फीडबैक देगा। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जो वो यहाँ पे क्या देगा, फीडबैक देगा। अभी जैसे मैंने एक चीज बोली आप लोग को कि जो लीनियर मॉडल होता है
वहां पे फीडबैक नहीं होता है। बट यहाँ पे आपने देखा क्या, यहाँ पे फीडबैक तो दिख रहा है। तो पहले ही जो मॉडल, जब शैनन वियर ने मॉडल दिया था ना, तो वो मॉडल कुछ ऐसा था। मैं यहाँ पे बता दूं, देखो सेंडर था, फिर इनकोडर था, फिर यहाँ पे चैनल था आपका, देन आपका डिकोडर था, देन यहाँ पे रिसीवर था। पहले इस मॉडल को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया गया, जहाँ पे 5 यहाँ पे एलिमेंट्स थे। लेकिन बाद में, ठीक है, बाद में जब इसमें काफी सारी सर्च वगैरह हुई, तो इस मॉडल को दोबारा से फिर से मॉडिफाई किया गया, और यहाँ पे नॉर्बर्ट लिख लो, यहाँ पे नाम नॉर्बर्ट विनर ने, ठीक है, नॉर्बर्ट विनर ने यहाँ पे फीडबैक को, यहाँ पे, ठीक है, ये फीडबैक एलिमेंट को इंट्रोड्यूस किया। क्या ये बात समझ में आई कि फीडबैक यहाँ पे कैसे बना हुआ है? ये फीडबैक का ये जो कंसेप्ट था, यहाँ पे किसने इंट्रोड्यूस किया है? नॉर्बर्ट वीनर ने किया है। ठीक है, समझ में आया, याद रहेगा। तो ये अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ये मॉडल आपका लीनियर है या फिर इंटरैक्टिव है, तो आप बोलोगे लीनियर ही मॉडल है, क्योंकि ये बाद में ऐड हुआ था फीडबैक, यहाँ पे याद रहेगा। ठीक है, तो ये शैनन वेयर का मॉडल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर आते हैं बर्लो का एसएमसीआर मॉडल, है ना। बर्लो का एसएमसीआर मॉडल आता है आपका। बर्लो का जो मॉडल है कम्युनिकेशन का, जहाँ पे 4 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। ध्यान रहेगा, जब बर्लो की बात करते हैं, SMCR, है ना, SMCR, सेंडर या फिर सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर, इसीलिए SMCR ये एक बेसिक मॉडल है। ठीक है, यहाँ पे इनकोडिंग और डिकोडिंग होती है, which occur before the transmitter send the message and before the recipient gets its respectively। मतलब यहाँ पे क्या होता है, इनकोडिंग और डिकोडिंग होती है जब ट्रांसमीटर मैसेज को सेंड करने से पहले, और जब रिसीवर को मैसेज मिलता है उससे पहले। यहाँ पे एनकोडिंग और डिकोडिंग होती है ना। क्या होता है यहाँ पे? इनकोडिंग होती है और डिकोडिंग होती है। जैसे ये SMCR है ना, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जब इनकोडिंग की हम बात करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये सोर्स हो गया, ठीक है, सेंडर सोर्स हो गया। ये क्या करेगा? इनकोडिंग करेगा। इनकोडिंग के बाद फिर यहाँ पे मैसेज आएगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इनकोडिंग होगी, और यहाँ पे क्या होगी आपकी? डिकोडिंग होगी। तो ये मैसेज हो गया, ठीक है। मैसेज के बाद यहाँ पे चैनल आ गया, चैनल के बाद यहाँ पे डिकोडिंग होगी, समझ रहे हो, डिकोडिंग होगी, फिर यहाँ पे रिसीवर आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे जो इनकोडिंग और डिकोडिंग होती है, विच अकर बिफोर द ट्रांसमीटर सेंड द मैसेज एंड बिफोर द रेसिपिएंट गेट्स इट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये है आपका बर्लो का SMCR मॉडल। ठीक है, सोर्स तो समझ में आ रहा है, क्या है मैसेज, क्या है चैनल, क्या है रिसीवर, क्या है, राइट। देन आते हैं ऑशगुड का स्क्रैमन मॉडल। ऑशगुड का स्क्रैमन मॉडल, ठीक है, इधर देखो पहले, यहाँ पे जब यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, हमने बर्लो का पढ़ लिया, शैनन वेयर पढ़ लिया, लैशवर्ड पढ़ लिया, अरिस्टोटल पढ़ लिया। ठीक है, ये मैंने कीवर्ड्स में यहाँ पे लिख दे दिया है। ऑशगुड का जो मॉडल है, स्क्रैमन का मॉडल, ये कैसा मॉडल है? इंटरैक्टिव मॉडल है। इंटरैक्टिव कहने का मतलब है यहाँ पे फीडबैक होगा, बट ये फीडबैक कैसे होंगे? डिलेज होंगे, सेम टाइम पे नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आए। ऑशगुड का स्क्रैम मॉडल एक्सप्लोर कम्युनिकेशन दैट इज इक्वल एंड रेसिप्रोकल। ये कैसा है? इक्वल एंड रेसिप्रोकल है। थोड़ा सा भी समझते हैं यहाँ पे। इक्वल एंड रेसिप्रोकल कहने का मतलब क्या है? बेसिकली ये जो ऑशगुड का मॉडल है is based on the idea that communication is a two-way street with the sender and receiver on both ends। ठीक है, यहाँ पे सेंडर और रिसीवर जो होते हैं वो दोनों ही एंड पे, इन्होंने बोला ये सेंडर है, ये रिसीवर है, इनके बीच में ही यहाँ पे कम्युनिकेशन होता रहेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे कहने का मतलब था, राइट। It does not differentiate between the sender and receiver, but sees each as being in an equal position and message encode and decoders। मतलब यहाँ पे सेंडर और रिसीवर को क्या बोला गया? एक इक्वल और रेसिप्रोकल बोला गया। मतलब ये अगर ये मैसेज को यहाँ पे भेज रहा है, तो ये इसी मैसेज को वापस से फीडबैक में वापस कर रहा है यहाँ पे। दिस मॉडल इज बेस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग एंड एग्जामिनिंग। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप पूछा जा सकता है, जो पर्सनल सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है उसके लिए कौन सा मॉडल यहाँ पे बेस्ट हो सकता है? तो कौन सा मॉडल? एक्सप्लेनिंग एंड एग्जामिनिंग द पर्सनल सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, हम इस मॉडल का यूज करते हैं, जहाँ पे जो फीडबैक होता है इज इमीडिएट सच एज, एक मिनट, इंटरैक्टिव है ना,
गिव मी अ सेकेंड, ये ओशगुड का मॉडल आपके ट्रांजेक्शनल में आता है, उसमें आता है। ये यहाँ पे इमीडिएट हटा देना, ये इमीडिएट नहीं है। अ फीडबैक इज इमीडिएट, नॉइज कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू अ ऑनगोइंग क्लैरिफिकेशन ऑफ अ मैसेज ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। आई थिंक ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, रुको मैं यहाँ के पॉइंट आपको बता रही हूँ, आप लोग ये पॉइंट देखना, जस्ट अ सेकेंड। जब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑशगुड के, तो क्या क्या पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। ऑशगुड के मॉडल में सबसे पहला इसे बोलते हैं हम टू वे स्ट्रीट, समझ रहे हो, क्या बोलते हैं, टू वे स्ट्रीट बोलते हैं। और ये एक इंटरैक्टिव मॉडल के अंदर आता है, राइट। यहाँ पे एक रिसीवर और जो सेंडर होते हैं वो दोनों ही होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये मॉडल कैसा है आपका, सर्कुलर है, ठीक है। ये कैसा है, सर्कुलर है, ना कि लीनियर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो मैसेज कन्वे होता है, ठीक है, टू पीपल ट्रांसमिट एंड रिसीव मैसेज अल्टरनेटली, ठीक है, अल्टरनेटली मैसेज को रिसीव करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी मॉडल में, राइट, इसी मॉडल में एक चीज आया, लेटर विल्बर, नाम लिख लीजिएगा, विल्बर स्क्रैम, है ना, स्क्रैम ने इस मॉडल को अपडेट किया, अपडेट करके इन्होंने ऐड किया एक नए कंसेप्ट को, जिसका नाम था फील्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस। क्या नाम था उसका, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस। सिर्फ मैं पॉइंट, ये जो कीवर्ड पॉइंट है सिर्फ मैं वही यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। तो इन्होंने फील्ड ऑफ, पूछ सकते हैं फील्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस को ऑसगुड की मॉडल में किसने यहाँ पे ऐड किया, तो विल्बर स्क्रैम ने यहाँ पे ऐड किया था, ठीक है। तो ये कैसा मॉडल है आपका, यहाँ पे क्या होता है, जैसे सेंडर है, ट्रांसमीटर है, ठीक है, जैसे अभी हाथ वापस आ जाते हैं, ठीक है। ये सेंडर है, इसी को हम लोग इंटरप्रेटर और डिकोडर भी, ये जो इनकोडर मतलब ये जो सेंडर है ना, इसी को ही इनकोडर, इंटरप्रेटर और डिकोडर की तरह भी ये रोल करेगा। और ये जो रिसीवर है, इक्वल एंड रेसिप्रोकल, यहाँ पे पोजीशन बोली गई थी ना, तो रिसीवर भी इनकोडर भी है, इंटरप्रेटर भी है, डिकोडर भी है, ठीक है। ये भी मैसेज को यहाँ भेज सकता है, ये भी मैसेज को यहाँ पे भेज सकता है, ठीक है। तो ये था यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन मॉडल, और इसे हम लोग यहाँ पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी हो सकती है, इसीलिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मॉडल भी यहाँ पे बोला जाता है, जहाँ पे क्या होता है, दो लोग अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, है ना, समझ रहे हो, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू यहाँ पे डेटा को शेयर करते हैं, एक दूसरे से साझा करते हैं अपनी बातों को यहाँ पे, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं वेशले एंड मैकलिन मॉडल, ठीक है, वेशले एंड मैकलिन मॉडल। वेशले एंड मैकलिन मॉडल कैसा है, जब वेशले एंड मैकलिन मॉडल की बात करते हैं, हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, ऑसगुड का मॉडल पढ़ लिया यहाँ पे। जब वेशले एंड मैकलिन मॉडल की बात करते हैं, ये कैसा है, एक इंटरैक्टिव मॉडल है। वेशले एंड मैकलिन मॉडल shows that our communication is influenced by the environmental, cultural and personal factor। यही चीज आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो याद भी रखनी है। जो वेस्ले का मॉडल और मैकलिन का मॉडल है, वो बोलता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, कल्चर है और जो पर्सनल फैक्टर है, वो हमारे कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करता है, ठीक है, उसको प्रभावित करता है यहाँ पे। तो ज्यादा इसमें कुछ नहीं समझने वाली चीजें हैं, ठीक है, सिर्फ जितनी बताइए वही चीज ध्यान में यहाँ पे रखनी है। जैसे एक्स जो है, ये सब क्या है, ये हमारे क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है। और ए क्या है यहाँ पे, ये सेंडर है जो मैसेज को सेंड करता है। बी क्या है यहाँ पे, ये रिसीवर है, ठीक है। और सी क्या है, ये गेट कीपिंग है। गेट कीपिंग का काम क्या होता है, जो सही चीजें, जो सही लोग होते हैं उनको अंदर आने दो, जो खराब लोग हैं उनको अंदर मत आने दो। ये क्या है, एक तरीके का एडिटर की तरह काम करता है। जैसे हम लोग किसी भी न्यूज़पेपर में कोई भी मैसेज वगैरह देखते हैं, तो पहले से एडिट होता है वो, ऐसा नहीं कि जो भी सामने वाले ने जो भी अपना मैसेज इंफॉर्मेशन दी है उसको एज इट इज छाप देते, नहीं, उसको फिल्टर डालते हैं। तो ये गेट कीपिंग का काम होता है यहाँ पे।
और ये क्या है, फीडबैक है। एफ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, फीडबैक, ठीक है, ये यहाँ पे आता है। जैसे सबसे पहले फीड देखो यहाँ पे, जब गेट कीपिंग करोगे तब एक फीडबैक मिलके ये जाएगा, ठीक है। मतलब जब भी समझो ऐसे, किसी न्यूज़पेपर में आपको एक इन्फॉर्मेशन को देना है, तो आपने क्या किया, कई लोगों से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, कलेक्ट कर लिया इन्फॉर्मेशन को, आपने अपने इन्वायरमेंट से कलेक्ट कर लिया, समझना इस चीज को ऐसा है, ठीक है। क्योंकि ये पूरा जो लिखा हुआ है ना, ये पोथी नहीं समझ में आएगा, जो मैं समझा रही हूँ उससे समझो यहाँ पे। तो ये आप हो, आपने क्या कर लिया, अपने इन्वायरमेंट से, मान लेते हैं अभी करंट में जो भी चीज चल रही है उससे रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लिया। अब इस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बाद आपको क्या करना है, अपने ऑडियंस तक पहुंचाना है, पब्लिक तक पहुंचाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे गेट कीपिंग का यूज करोगे। गेट कीपिंग का यूज करोगे, सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार फिल्टर करोगे कि भाई हम सारी चीजें तो नहीं डाल सकते ना, कोई भी इंसान कुछ भी बता सकता है, तो हम सारी चीजें तो नहीं डालेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके कि कौन कौन से शब्द यहाँ पे हमें लिखने चाहिए, ठीक है, जहाँ पे आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो आपने यहाँ पे गेट कीपिंग का यूज किया। जब गेट कीपिंग का यूज किया तो यहाँ से आपको फीडबैक मिलता है, वापस से बात समझ में आई, समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है। फिर आप क्या करते हो, जब चीजों को फिल्टर कर ले, तो फिल्टर करने के बाद, ये फिल्टर करने के बाद आप किसको देते हो, ऑडियंस को देते हो। फिर आपका ऑडियंस के पास से फीडबैक आता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ पे समझ में आया, बोलो। बस यही चीजें ऊपर लिखी हुई है, मैं एक बार यहाँ पे रीड कर देती हूँ। जो वेस्ले एंड मैकलिन का मॉडल है, एम्ब्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक इन द कम्युनिकेशन। मतलब कि फीडबैक की क्या इंपॉर्टेंस होती है कम्युनिकेशन के अंदर, हाउ इट इज, हाउएवर इट इज आल्सो एम्फसाइज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ इन्वायरमेंटल, कल्चरल, है ना, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, कल्चर फैक्टर्स है, वो भी हमारे कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इट शोज दैट द थिंग्स वी से एंड कम्युनिकेट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, मतलब ये जो मॉडल है वो बोलता है कि ये जो कम्युनिकेशन है, हम कैसे हैं, हमारा बैकग्राउंड कैसा है, हमारी सोच कैसी है, हमारा चीजों को देखने का नजरिया कैसा है, हमारा कम्युनिकेशन इससे इम्पैक्ट करता है, ठीक है, इस पे इफेक्ट डालता है। The model takes into the account of the ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन। ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन में क्या, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हो सकता हो कोई इशू इतना बड़ा ना हो, बट हमारा देखने का नजरिया ही वैसा है कि हम उसको बहुत बड़ा बना देते हैं, है ना। हमारा बैकग्राउंड कैसा है, हमारा कल्चर कैसा है, ठीक है, सेंडर और रिसीवर को जब मैसेज का यहाँ पे ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आते हैं, वेस्ले एंड मैकलिन मॉडल के अंदर। क्लियर, समझ में आया। अब आते हैं बर्लॉन का ट्रांजेक्शनल मॉडल। अब ये जो बर्लॉन का ट्रांजेक्शनल मॉडल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बर्लॉन ने कौन सा मॉडल दिया है, ट्रांजेक्शनल मॉडल दिया है। ट्रांजेक्शनल मॉडल की जब बात करते हैं, बर्लॉन का ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज अ मॉडल दैट एक्सप्लोर द इंटरपर्सनल, है ना, इमीडिएट फीडबैक, क्योंकि ये ट्रांजेक्शनल मॉडल है जहां पे तुरंत का तुरंत फीडबैक मिलता है। तो ये क्या है, इंटरपर्सनल एंड इमीडिएट फीडबैक कम्युनिकेशन होता है। सेंट्रल अप्रोच जो है इस मॉडल की इज दैट द फीडबैक फॉर द सेंडर इज द रिप्लाई फॉर द रिसीवर। मतलब यहाँ पे जो फीडबैक होगा सेंडर का, जो सेंडर के लिए जो फीडबैक होगा, मतलब जो आप लोग मुझे फीडबैक दोगे ना, मतलब लिखते नहीं कि थैंक यू मैम या फिर गुड क्लास ऐसे करके, तो वो जो आप वो दे के आ रहे हो, मुझे फीडबैक दे रहे हो, तो वो फीडबैक नहीं है, वो मेरे लिए आपका रिप्लाई है ना, वो मेरे लिए क्या है, आपका यहाँ पे रिप्लाई है। दिस मॉडल ऑल्सो हाईलाइट द रोल ऑफ क्यूज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, क्यूज होते हैं जो हमारे जो क्यूज होते हैं, जस्ट अ सेकेंड, जो क्यूज होते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं हमारे मैसेज को। दिस मॉडल ऑल्सो, मतलब ये जो हमारे क्यूज हैं, ठीक है, वो हमारे मैसेज को क्या करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे, राइट। बर्लॉन ने हाईलाइट किया द रोल ऑफ पब्लिक क्यूज। अब जो पब्लिक क्यूज, कुछ देखो पब्लिक क्यूज होते हैं, कुछ हमारे प्राइवेट क्यूज होते हैं, है ना। क्यूज भी दो तरीके के हैं, एक है पब्लिक, एक है प्राइवेट क्यूज, ठीक है। जो पब्लिक क्यूज होते हैं वो हमें मिलते हैं इन्वायरमेंट से, है ना, और जो हमारे प्राइवेट क्यूज होते हैं वो हमारे जो पर्सनल थॉट्स होते हैं, जो हमारा जो चीजें हम सोचते वगैरह है, ठीक है, जो हमारा बैकग्राउंड होता है, वो सब क्या होते हैं, हमारे पर्सनल होते हैं। तो बर्लॉन ने यहाँ पे सिर्फ सिंपल सी बात यहाँ पे ये है, इन्होंने बोला जब ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आया था 1970 में, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, आपके कल्चरल वैल्यूज है ना, मतलब यहाँ पे आता है आपका मैसेज। अब कोई भी मैसेज को आपको जब फ्रेम करना है, तो वहाँ पे जो कल्चरल वैल्यूज हैं, ठीक है, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो फीलिंग है, आपका जो जेंडर है, आपका जो ऑक्यूपेशन है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पे आता है आपका कम्युनिकेटर, राइट, यहाँ पे आते हैं आपकी कम्युनिकेटर। देन आता है कॉन्टेक्स्ट।
कॉन्टेक्स्ट मतलब किस, मतलब एक होता है ना कि जहाँ पे नॉइज आएगा कि मैसेज को जब सेंड कर रहे हो जिस मीडियम से थ्रू कर रहे हो तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है। फिर आते हैं आपका रेसिपिएंट। तो ये है बर्नौली का ट्रांजेक्शनल मॉडल। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो एक तरीके से हम यहाँ पे इनकी एडवांटेज भी है हाँ, ये जो बर्नौली का ट्रांजेक्शनल मॉडल है इसका एडवांटेज भी है। यहाँ पे जो सेंडर और रिसीवर होते हैं अपने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं, तो इसका एडवांटेज भी है। देन आते हैं आपका लास्ट मॉडल है डांस हेलिकल मॉडल। जो डांस हेलिकल मॉडल है ये 1967 में आया था। ठीक है, ये कंसेप्ट एक तरीके से स्पाइरल मॉडल से बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इट्स बिल्ड ऑन अ सर्कुलर मॉडल बाय एक्सप्लेनिंग हाउ वी इम्प्रूव अवर मैसेज ओवर अ टाइम। यहाँ पे बोलते हैं हम अपने मैसेज को धीरे 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 कैसे कैसे यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोग को क्या बोलती हूँ कि जो भी कोई वीडियो आए तो उस पर अपना फीडबैक दीजिए, बोलती हूँ ना इस चीज को। क्यों बोलती हूँ? जो आपका फीडबैक होगा उससे मुझे पता चलेगा कि मुझे अब आने वाली जो वीडियोस हैं, आने वाला जो मैं कंटेंट प्रिपेयर करूँ उस फीडबैक को ध्यान में रख के करूँ। तो धीरे धीरे क्या होगा, इससे मेरा जो कंटेंट है वो इम्प्रूव होगा यहाँ पे। तो वही होता है। ठीक है, हाउ वी इम्प्रूव अवर मैसेज ओवर टाइम बाय यूजिंग द फीडबैक। व्हेन वी कम्युनिकेट विद अदर देयर फीडबैक विल इन्फ्लुएंस आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने बताया ना जो आपका फीडबैक होता है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे स्टेटमेंट को। वी बिकम मोर नॉलेजेबल विद ईच साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे जैसे आप चीजों को आगे आगे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे हम ज्यादा नॉलेजेबल होते जाते हैं। ठीक है, और हमारा जो सर्कल है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है। द मूवमेंट ऑफ द स्पाइरल इंडिकेट दैट ईच कम्युनिकेशन प्रैक्टिस इज न्यू एंड डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एज कम्युनिकेशन डज नॉट ओवर एवर परफेक्टली रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, तो ये है डांस हेलिकल मॉडल जहाँ पे एंडलेस स्पाइरल ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये। ठीक है, तो ये डांस हेलिकल मॉडल है। ठीक है, तो ये जितने भी मॉडल थे आपके कम्युनिकेशन में आपके सिलेबस में जो गिवन थे वो सारे मैंने यहाँ पे करा दिए देख। ठीक है, डांस हेलिकल हो गया, बर्नौली हो गया, वेस्ले हो गया आपका। ठीक है, एरिस्टोटल हो गया, लैशवेल हो गया, शैनन वेयर हो गया, बर्लो हो गया। ठीक है, और ये कितने टाइप्स में आता है, लीनियर, ट्रांजेक्शनल एंड आपका इंटरैक्टिव होता है। ठीक है, तो इसका जो पीडीएफ होगा मैं टेलीग्राम पे कोशिश करूंगी शेयर कर दूं शाम तक का। ठीक है, तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगी कि नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आपको कब मिलेगा एंड कौन से टॉपिक को मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ। ठीक है, और अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियोस को लाइक करिएगा एंड प्लीज फीडबैक देकर जरूर से बताइएगा ये जो वीडियोस हैं वो आपके लिए यूजफुल हैं या फिर नहीं है। एंड जिन लोगों ने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा, और चैनल को जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। राइट।